मुझे लगता है 2014 के बाद ये हम्म, सबसे अधिक अविश्वसनीय और सबसे अधिक हर्षदायक ये चुनाव था। सही बता रहा हूँ मैं, हाँ, सबसे अधिक हम्म, जो है वो पूरे देश को इस पर हर्ष हुआ। हम्म, और उसमें देखने वाली बात ये है कि आपके जो तथाकथित हम्म, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके, मुस्लिम बाहुल्य ही नहीं, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके, हम्म, उन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में मालदा में 6-6 बराबर, हम्म, मुर्शिदाबाद जहाँ 65-66% आबादी कुछ लोग कहते हैं 70% आबादी मुसलमानों की है, वहाँ पे 8 सीटें बीजेपी और 9 सीटें तृणमूल, केवल एक ज़्यादा। तो ये दिखाता है ना वहाँ पर, और मैं देख रहा हूँ कि कई स्थानों पर जो जीत हुई है उसमें वोट बँटने का जो है वो पूरा उसका लाभ मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो बात तो है, कुछ तो बात है। अब अगली बार पता नहीं दोबारा किसी पार्टी के पीछे ये लोग एकत्रित हों, एक हों, नहीं हों, वो सब बातें अलग की। लेकिन आज की डेट में तो साहब कमाल हो गया तो हो गया। सर तो आज देखो कमाल, ये तो बेला कमाल भी है बेलडा और ये। बेलडांगा जैसी सीट जो हाँ, है, जो 70% मुसलमान जिसमें है, और हम्म, उसमें बीजेपी जीती है 13,000 वोट से। 72,000 वोट आए हैं बीजेपी के, तृणमूल के 59,000 आए हैं, और एजेयूपी के 46,000 वोट आए हैं, कांग्रेस के 39,000 वोट आए, 39,000 वोट है। हम्म, तो अभी अगर आप ये मुसलमानों के वोट मिला लो तो ये 40 और 46, 86 और 59, हम्म, ये तो मिला के कोई 1.5 लाख वोट के आसपास पहुंचता। वो ये तो है। वोट का डिवीजन नहीं होता तो बीजेपी यहाँ से नहीं जीत सकती थी। ऐसे मुझे लगता है कि कई और आपके सर ये है इस कि तरह के जहांगीपुर भी योगी देख जी ने लीजिए, तो जहांगीपुर में भी हम्म, अ, वोट का डिवीजन तो हुआ है, 91,000 पे हार है, 91,000, और उसके अलावा तृणमूल के 80,000 है, कांग्रेस के 31,000 है, और बीजेपी 91,000 के साथ में जीत गई है। तो ये पूरा जो मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ तो भाई जबरदस्त बिखरा हुआ है। सर योगी जी का अगर आप कहा नहीं मानेंगे तो ऐसा ही होगा। योगी जी ने तो पहले ही चिताया था, बटोगे तो कटोगे। तो हिंदू तो मान गया, लेकिन मुसलमान नहीं माना। अब इसका इसका दोष सर आप हम लोगों के सिर पे क्यों दे रहे हैं बताइए। योगी जी ने मैं बंगाल में भी आके बोला था ना, मैं ये बटोगे एक तो ये कटोगे। बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अमूमन ये माना जाता है कि साहब कि हिंदुओं का कंसोलिडेशन नहीं होता है, मुसलमान एक तरफ वोट डालता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ठीक उल्टा हुआ है। खेला हो गए, खेला हो गया सर। खेला है गलो, खेला है गलो, खेला हो गया। खेला है गलो। तो जो इतने दिनों से वो सिस्टम फॉलो कर रहे थे कि एक हम्म, साथ रहना है, हिंदू मान लीजिए डरते हुए मान गया। हिंदू को तो लगा ही था इस बार अगर एक साथ नहीं होंगे तो दिस इज द लास्ट इलेक्शन, की कहीं ना कहीं तो भागना ही पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश बिहार में इतना जमीन है कि नहीं, या वो लोग मानेंगे कि नहीं, भागने पर वो लोग शरण देंगे कि नहीं, उनको डर सता रहा था। और हम लोगों ने अपने दादाजी को ही भाग, या उनके उनसे कहानियां सुनी है ना कि हम्म। कैसे लोग आए थे इधर। तो हम लोग तो सुधर गए, हम लोग तो समझ गए कि इस बार तो अगर नहीं जीतेंगे तो फिर भागना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं सुने तो ये उनकी गलती है ना। वो लोग तो इतने दिनों तक एक ही अब जगह वोट डालते थे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ जी सर। कि यह क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मली बीजेपी के नाम पे ये सारे एक हो जाते हैं। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये एक नहीं हुए? इसका मतलब ममता दीदी से इनका जो मोह भंग था वो वास्तविक था और काफी गहरा था। ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा इसलिए हुआ कि ममता बनर्जी भी अपने पॉलिसी के जगह पे कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ कर दिया। वो हिंदू के धार्मिक स्थलों पे जाके हिजाब तो पहनती थी, लेकिन उन्होंने हम्म, एक भी मस्जिद नहीं बनाई। वो दुर्गांगन बनाने लगी, महाकाल मंदिर बनाने लगी, जगन्नाथ धाम बनाने लगी। वो नाम ऑन पेपर वो कल्चरल सेंटर फॉल्स नाम देते मतलब दिए थे उनको,
लेकिन था तो मंदिर ही, वहां तो पूजा ही होते थे, और हम लोग भी गए थे, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन मंदिर है तो वहां तो जाना पड़ेगा ही मत्था टेकने के लिए। तो इतने मंदिर जो उन्होंने बनाने लगे वो ममता बनर्जी, तो इन मुसलमानों को भी लगा कि कम से कम एक भी तो मस्जिद बनाना चाहिए था, लेकिन वो तो बना ही नहीं। और इधर एक बाबरी वाला बड़ा इफेक्ट हुआ है। बाबरी मुसलमानों के लिए तो एक सेंटिमेंटल इशू तो है, और वो बहुत टच किया है। आप देखिए सर कि एक सप्ताह के अंदर में 70-80 करोड़ रुपया लोग बोलते हैं कि उनको मिला है। हालांकि उन्होंने 10 करोड़ 20 करोड़ तक का हिसाब दिया था, उसके बाद हिसाब जनता को दिया नहीं। वो फोटो लगा के वो नोट गिनते थे एक सप्ताह तक, उसके बाद उसको भी बंद कर दिया। तो एक्चुअली बाबरी अच्छा, के नाम पे कितना इसी में पैसा आपको उठा। बताऊं, आपको जी इसका जी कंपैरिजन करें आप। जी जो सर। असली बाबरी मस्जिद जिसके लिए जमीन अलॉट की उत्तर प्रदेश सरकार में, हम्म उसमें अब कितना साल हो गया, 2007 साल हो गया, 7 साल में 1 करोड़ रुपया भी इकट्ठा नहीं हुआ। हम्म। और यहाँ आप कह रहे हो 70-80 करोड़ इकट्ठा हो गया। और सर उसमें मुझे लगता है कोई लीडर वो बाबरी बनाने के लिए कोई वो बड़ा लीडर्स लगता है सामने नहीं आया, जिसने कोई उस तरह की बयानबाजी न की हो। वहां पे अलग अलग ये हो सकता है, लेकिन इसने जिस तरीके से बयानबाजी, वो ये कंटिन्यूअसली पिछले 3 सालों से वो बाबरी की बयानबाजी कर रहा था। जब से यहाँ पे एक मंदिर बनने का, वो जब शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया था कि हम यहाँ पे एक मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो उसके बाद उसने वो बाबरी का कार्ड खेला। पहले तो उसने ऐसे ही हवाबाजी की बयानबाजी के लिए उसने किया था, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से उसको हाइप मिला 3 साल पहले, उसके बाद उसको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ जितने भी मुसलमान लीडर हैं, सबके मन में एक ख्वाब रहता है कि चूंकि यहाँ पे 30% पॉपुलेशन मुसलमान है, तो चलिए अगर मुसलमान का लीडर बना जाए, तो अगर मुसलमान का लीडर बनेंगे तो कम से कम अपोजिशन पार्टी में 25, 30, 40 तो विधायक वो ला ही सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। जिसके वजह से किसी न किसी मुस्लिम लीडर के मन में कभी न कभी ये तो खुजली होता ही रहता है। कभी सिद्दुकुल्ला चौधरी भी चाहे थे ऐसा हो, दूसरे लीडर्स भी चाहे थे। तो ये भी चाह रहा है कि अभी मुसलमानों का मसीहा बनेगा बंगाल में, लेकिन उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वो लोग एक इकट्ठे नहीं हो पाते। आईएसएफ वाले चाह रहे हैं कि वो, चूंकि उनका यहाँ पे वो पीर के वंशज है, पीर ज्यादा है, और फुरफुरा हुँ, शरीफ में उनका काफी अच्छा मेला लगता है। तो हुँ, वो सोच रहे हैं कि फुरफुरा शरीफ वाले कि हम ही लोग मुसलमान के मसीहा बनेंगे। अब मुर्शिदाबाद वाले सोच रहे हैं कि मुर्शिदाबाद तो बंगाल का पुराना कैपिटल सिटी था, तो हम लोग यहाँ नवाब थे, तो यहाँ नवाबी का जो उत्तराधिकार है हम ही को मिलना चाहिए। तो उनमें काफी मतभेद है, उनमें बहुत फूट है। अगर वो एक साथ आते तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि एक सॉलिड एक गठबंधन बना सकते थे, लेकिन वो तो आने वाले है नहीं। हुमायूं कबीर ने सबको दिया था ओपन कि आओ एक एक गठबंधन बनाते हैं, लेकिन उसका भी है कि उसका जुबान थोड़ा सा फिसलता रहता है, अनाप शनाप बकते रहते हैं, मीडिया में तो हाईलाइट होता है, लेकिन उसका काफी बुरा असर होता है जो पॉलिटिशियन। उसने एक स्टिंग खुद ही मीडिया में डाला था कि बीजेपी ने उसको 1,000 करोड़ दिया। ममता, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी से पैसा करके उसने किया होगा। वो इधर उधर डोलते रहता है। अभी वो बीजेपी के पक्ष में है। हालांकि उसने कहा ही था कि जो सत्ता में आएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, उसके पक्ष में रहूंगा। अब वो बोल रहा है कि ये जो ममता बनर्जी है जिंदगी में वापस नहीं आ पाएंगी, बीजेपी कम से कम 20-25 साल तक रहेगा, जो सच है मुझे लगता है। लेकिन अब वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खुला सपोर्ट दूंगा, अगर बीजेपी में मुझसे लेना चाहे तो।